हेलो एवरीवन। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट कन्फ्यूज़न ये है कि किस तरह के मास्क का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट भी आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर कर रही है मास्क को इस्तेमाल करने के लिए, बट येस, आपको किस तरह के मास्क का कब इस्तेमाल करना है ये जानने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, जहाँ पर मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क के बारे में बताऊँगा और उसे कब इस्तेमाल करना है, वो कब आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उस चीज़ के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूँ। वैसे तो कोरोना वायरस से बचने के लिए आप कई और तरह के प्रिकॉशंस को फॉलो कर सकते हो, लाइक आप फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर सकते हो, रेगुलर हैंड वॉशिंग को फॉलो आप कर सकते हैं। इन केस अगर आप बीमार रहते हैं, इन केस अगर आप इल हेल्थ हैं तो आप घर पे रह सकते हैं। बट येस, एंड में जो आपको ऐड होता है वो होता है आपका मास्क। वैसे कोई भी अगर आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें से कुछ न कुछ लिमिटेशन ज़रूर होता है। वैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते किसे हैं? जो सिर्फ और सिर्फ वेयरर को प्रोटेक्ट करता है। लाइक आप अगर बाइक राइड करते हो और आपने हेलमेट पहन रखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटेक्शन देता है इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट। आप अगर किसी भी लाइक हॉट सरफेस को टच करते हो, बट अगर आपने हैंड ग्लव्स पहन रखा है तो हो सकता है आपके स्किन जलने से बच जाए, क्योंकि आपने अपने आप को बचाने के लिए हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल किया है। तो यस, इस वीडियो में मैं आपको कैसे ये स्प्रेड होता है, किस तरह से ये वर्कर्स को इन्फेक्ट कर सकता है, किस तरह से आपको वर्कर्स को मास्क देना है, साथ साथ किस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्क आपके इंडस्ट्रीज में अवेलेबल हैं, कब उसे इस्तेमाल करना है, इन सब के बारे में ही मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोज मास्क को समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर कोरोना वायरस स्प्रेड कैसे हो रहा है। इस चीज़ को ईजीएस्ट वे में समझाने के लिए मैंने स्प्रेड होने को दो तरीके से डिवाइड किया है, एक डायरेक्ट कांटेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट कांटेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट कांटेक्ट इज़ वेरी सिंपल, एज अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हो, अगर इन्फेक्टेड पर्सन सांस लेता है, बोलता है, कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से जितनी भी ड्रॉपलेट्स बाहर आती है, हो सकता है अगर आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कुछ देर रहते हो तो वो आपको भी इन्फेक्टेड कर सकता है। यस, इनडायरेक्ट कांटेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कोई इन्फेक्टेड पर्सन का ड्रॉपलेट्स अगर किसी सरफेस पे आ जाता है तो वो सरफेस भी कंटामिनेटेड हो जाता है। और नेक्स्ट, अगर आप उस सरफेस को टच करते हो, फिर आप अपने आइज को टच करते हो, माउथ को टच करते हो और नोज को टच करते हो, तो हो सकता है वो कंटामिनेटेड सरफेस से वो ड्रॉपलेट्स आपके हाथ से होते हुए, आपके आइज, माउथ और नोज से होते हुए आपके जिस्म के अंदर आकर के आपको भी इन्फेक्टेड कर देता है। शायद आपके ख्याल में अब एक सवाल आ रहा होगा, जब हमारे पास इतने अलग अलग तरीके हैं लाइक हैंड वॉशिंग, क्लीनिंग, डिसइंफेक्टिंग वर्क एरियाज, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैविंग सिक वर्कर्स एट होम, ताकि इन सब से कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोका जाए, तो क्यों ये ज़रूरी है कि वर्क प्लेस में वर्कर्स को मास्क का इस्तेमाल करना? यस, अब ये मैंडेटरी है, क्योंकि हो सकता है ये अदर तरीके हैं लाइक क्लीनिंग की बात करें या फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करें या फिर और भी कुछ अदर फैक्टर्स जो हैं जिससे कोरोना वायरस के स्प्रेड रुकने का चांसेस है, हो सकता है वो सारी चीज़ें में से कुछ पॉसिबल नहीं हो वर्क प्लेस में। तो यस, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो ये पॉसिबल आपको करना पड़ेगा, आपको अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर्स को आपको अपने अवेयर करना पड़ेगा कि मास्क का आप इस्तेमाल मैंडेटरी करें। जितने भी एम्प्लॉयज़, जितने भी कोवर्कर्स, जितने भी आपके डायरेक्ट एम्प्लॉयज़, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़, विजिटर्स कोई भी आते हैं, तो नोवेल कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए उन्हें मास्क का इस्तेमाल वर्क प्लेस में करना ही है। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मास्क को देख रहे होंगे। सबसे पहला आप क्लॉथ मास्क देख रहे हैं, जो कि यूजली वर्कर्स इस्तेमाल करते हैं। किसी भी नॉर्मल क्लॉथ से वो इस तरह के मास्क को बना लेते हैं और उसे वो इस्तेमाल करते हैं। ये मार्केट में भी आपका ईजली और काफ़ी कम रेट में अवेलेबल है। बट येस, कितना ये प्रोटेक्शन देता है आगे की स्लाइड्स में बात करेंगे। दूसरे अगर मैं मास्क की बात करूं तो N95 मास्क है, जो कि मार्केट में भी कम अवेलेबल है और है तो वो कॉस्टली होता है। येस, ये किस लेवल तक का प्रोटेक्शन देता है, क्या ये सेफ है या नहीं, कहाँ पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करने वाला हूँ। लास्ट, जो कि ज़्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स इस तरह के मास्क का इस्तेमाल करते थे, सर्जिकल मास्क। आजकल आप बहुत सारे लोगों को इस तरह के मास्क का इस्तेमाल करते हुए देख रहे होंगे। तो ये कितना इफेक्टिव होता है वर्क प्लेस में स्प्रेड को रोकने के लिए, तो आगे की स्लाइड्स में मैं इन तीनों के मास्क के बारे में वन बाय वन बात करने वाला हूं।
जैसा कि अभी मैंने आपको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्क के बारे में बताया, और अगर इनमें से किसी भी तरह के मास्क आपके वर्कर्स आपके वर्क प्लेस में इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें किस तरह की बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सो वेरी फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्लोथ और सर्जिकल मास्क आपको वायरस से प्रोटेक्ट नहीं करता है। इट मीन्स यहाँ पर आपको एक तरह का टाइट सील नहीं होता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर मास्क नहीं पहन रखा है और अगर उससे ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं तो हो सकता है आप उसे इनहेल कर पा रहे हैं। तो यस, ये किस तरह से इफेक्टिव होता है। सपोज अगर XYZ ने अगर इन्फेक्टेड है और अगर वो उसे पहनता है तो हो सकता है उसके ड्रॉपलेट्स के स्प्रेड कम हो जाए और नेक्स्ट पर्सन इन्फेक्टेड ना हो। तो इस सिचुएशंस में अगर आपको लगता है कि आप इल हेल्थ हैं, किसी भी तरह के ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, तो आप ज़रूर, चाहे वो क्लोथ या सर्जिकल मास्क, अगर N95 अवेलेबल नहीं है, अगर किसी तरह के भी मास्क अवेलेबल हैं तो आप उसे ज़रूर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको अपने मास्क को क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मास्क हैं जब वो भीग जाते हैं तो लेस इफेक्टिव हो जाता है। इट मीन्स वो पहले जैसा इफेक्टिव नहीं होता है और आपके ड्रॉपलेट्स को रोकने में वो उतना हेल्पफुल नहीं होता है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपके वर्क प्लेस में उस क्वांटिटी में मास्क अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर आप उसे इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है वो लेस इफेक्टिव हो जाए, क्योंकि वर्क प्लेस में कभी आपका वो भीग सकता है, कभी किसी तरह से डैमेज हो सकता है। तो मेक श्योर आपके पास उस अवेलेबल क्वांटिटी में है ताकि उसे इमीडिएटली रिप्लेस भी किया जा रहा है। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से इसे पहना जा सकता है और किस तरह से मास्क को क्लीन किया जा सकता है। अगर आप क्लॉथ मास्क का इस्तेमाल करते हो तो मेक श्योर आप नेक्स्ट डे यूज से पहले आप उसे गर्म पानी में, इट मीन्स नॉर्मल वार्म वाटर में आप उसे वॉश कर रहे हो, ताकि जो कंटामिनेटेड पार्टिकल्स है वो सिंपली क्लीन हो सके। लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको गुड हाइजीन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे वो पहनने के दौरान हो या उतारने के दौरान हो। मेक श्योर आपने अगर सही तरीके से मास्क को पहन लिया है। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह बनाया है, ताकि किस तरह से मास्क को आपको पहनना चाहिए। ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको मास्क पहनना चाहिए। तो ये मास्क पहनने के बाद आपको अपने आईज को, माउथ को टच नहीं करना है। इनकेस अगर कोई कंटामिनेटेड पार्ट सरफेस आप टच करते हो और फिर आप अपने नोज को टच करते हो, आइज को टच करते हो, तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट से आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। वर्क प्लेस में अगर क्लॉथ मास्क का आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो इन 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन हैं, आप अगर क्लॉथ मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो ये ठीक है, हो सकता है आपसे जो ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहा है वो वाइड स्प्रेड नहीं होगा और लोग इससे कंटामिनेटेड नहीं होंगे। बट येस, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है फिर भी आप अगर क्लॉथ मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए प्रोटेक्शन किसी तरीके से भी प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स आप इनहेल कर सकते हैं। इट मीन्स अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर स्नीज करता है, वहाँ से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहा है, अगर उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है, वो जो ड्रॉपलेट्स निकल रहा है और आप क्लॉथ मास्क पहनते हो, तो हो सकता है क्लॉथ मास्क आपको ड्रॉपलेट्स को इनहेल करने से रोकने में बिल्कुल मदद नहीं करेगा। तो यस, ये उनके लिए यूज़फुल है जो इन्फेक्टेड हैं, वो वाइड स्प्रेड को रोकता है। बट यस, ये उनके लिए यूज़फुल या फिर बेनिफिशियल नहीं है जो अपने आप को बचाना चाहते हैं वायरस से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, अगर वर्क प्लेस में वर्कर्स क्लॉथ मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए अदर कंट्रोल मेजर्स के साथ। अदर कंट्रोल मेजर्स चाहे वो आपका फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर सकता है, गुड हाइजीन प्रैक्टिस हो सकता है, रेगुलर हैंड वॉशिंग हो सकता है, या फिर वर्क प्लेस आप डिसइंफेक्टिंग कर रहे हो। इन सब चीज़ों को अदर कॉम्बिनेशन के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट अगर मैं आपको बात करूं तो क्लॉथ मास्क की अगर मैं बात करूं तो जब भी आप इसे नेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, नेक्स्ट डे आप अगर इसे यूज़ कर रहे हैं, तो मेक श्योर इसे आप वार्म वाटर में क्लीन कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं। और अगर आपका मास्क भीग चुका है या फिर डैमेज हो चुका है तो इमीडिएटली आप इसे रिप्लेस कर रहे हैं। तो यस, जब आप क्लॉथ मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन 3 बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखें।
क्लॉथ मास्क के बाद नेक्स्ट मास्क सर्जिकल मास्क की बात करूं, जिसे मेडिकल मास्क भी कहा जाता है, जो कि स्पेशली हेल्थ केयर इन्वायरमेंट्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। क्लॉथ मास्क और सर्जिकल मास्क में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनके यूजेस और प्रोटेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिर्फ और सिर्फ एक चेंजेस है, जिस तरह से क्लॉथ मास्क को आप इस्तेमाल करके नेक्स्ट डे यूज़ करने से पहले वार्म वाटर में वॉश करके ड्राई करके आप फिर से उसे रीयूज़ कर सकते हो, बट ये सर्जिकल मास्क में ऐसा नहीं है। ये वन टाइम होता है। सपोज़ आपने आज इसे इस्तेमाल कर लिया तो नेक्स्ट यूज़ आप इसे नहीं कर सकते, इसे यूज़ एंड थ्रो पर्पस के लिए रखते हैं। लाइक सिमिलरिटीज़ की बात करूँ तो जिस तरह से क्लॉथ मास्क सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इन्फेक्टेड पर्सन अगर ड्रॉपलेट्स को वाइड स्प्रेड नहीं कराना चाहते हैं तो वो अगर इस तरह के मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे। तो ठीक सर्जिकल मास्क भी वैसा है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन इस मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो उनके ड्रॉपलेट्स वाइड स्प्रेड नहीं होगा। जिस तरह से क्लॉथ मास्क अगर एक हेल्दी पर्सन पहनता है तो हो सकता है वायरस से उसे प्रोटेक्शन नहीं मिले, क्योंकि वो लूज फिट होता है फेस पे और ईजिली आप वायरस को या ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर सकते हो। सेम सर्जिकल मास्क में भी है कि आप ईजिली ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको ये प्रिजर्व रखना चाहिए सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। नॉर्मली आजकल सारे लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यस ये ज़्यादातर प्रिजर्व्ड होना चाहिए हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। साथ साथ आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि सर्जिकल मास्क की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वर्क प्लेस आजकल सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यस जिस तरह से ये रीयूजेबल नहीं है लाइक क्लॉथ मास्क, सो आप अपने यूज़ के बाद नेक्स्ट डे की आपके पास प्रॉपर स्टॉक है या नहीं है। तो एंड की अगर मैं बात करूं तो क्लॉथ मास्क और सर्जिकल मास्क में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लॉथ मास्क को आप रीयूज़ कर सकते हो, बट प्रोटेक्शन दोनों का सिमिलर है। एक चेंजेस है कि क्लॉथ मास्क में आप रेगुलर रीयूज़ कर सकते हो, बट सर्जिकल मास्क को आप रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। द लास्ट मोस्ट यूजफुल कॉस्टली एंड सेफेस्ट मास्क की अगर बात करूं तो वो N95 है, जिसे N95 रेस्पिरेटर भी कहा जाता है। एज पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की अगर गाइडलाइंस के हिसाब से अगर उसके सारे क्राइटेरिया को ये मीट करता है तो उसे N95 के क्लासिफिकेशंस में रखा जाता है। तो क्या इसका मतलब होता है? वैसे मास्क जो कि 95% ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स तक को फिल्टर कर दे रहे हैं तो वो इस N95 क्लासिफिकेशंस में रखा जा रहा है। दरअसल ये एक तरह का फिल्टरिंग फेस पीस रेस्पिरेटर होता है। अगर मैं N95 की अगर मैं बात करूं तो एक तरह का ये नॉन वोवन पॉलीप्रोपिलीन फैब्रिक होता है जो कि आपके वर्क प्लेस के हैजरस पार्टिकल को एक काफ़ी हद तक फिल्टर करता है। एज पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ये एक तरह की गाइड करता है, एक तरह का सजेस्ट करता है कि अगर आप कन्फर्म्ड या सस्पेक्टेड कोरोना वायरस के पेशेंट को अगर आप हैंडल करते हो तो आपको एटलीस्ट N95 रेस्पिरेटर को इस्तेमाल करना ही है। द यूनाइटेड नेशन की अगर मैं बात करूं तो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन भी आपको इस तरह की गाइडलाइंस देता है कि जो भी अगर आप सस्पेक्टेड या कंफर्म्ड केस के कांटेक्ट में आप आते हो तो आपको एटलीस्ट N95 सर्टिफिकेशन बेस्ड मास्क का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइक इससे पहले भी इसे इस्तेमाल किया गया है, लाइक सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के केस में, इन्फ्लुएंजा या इबोला के केस में इसे इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं इसके हिस्ट्री की बात करूं तो ये वेरी फर्स्ट डेवलप किया गया था 3M कंपनी के द्वारा, जो कि 1972 में इसे अप्रूव्ड हुआ था। इस स्लाइड्स में मैं आपको कुछ N95 मास्क के बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगा, N95 के यूज़ के बारे में बात करूंगा और N95 के कुछ लिमिटेशंस की बात करूंगा। वेरी फर्स्ट अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो जिस तरह से पहले 2 मास्क में आपने देखा होगा, चाहे वो आपका क्लॉथ था या फिर आपके सर्जिकल था, जहां पर इन्फेक्टेड पर्सनस के लिए तो वो बेनिफिशियल था, बट येस अगर कोई हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्टेड नहीं है तो वो उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं था। बट येस N95 उनके लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये वेरी इफेक्टिव
इफ़ेक्टिव होता है, आपको काफ़ी हद तक चांस कम कर देता है ताकि आप ड्रॉपलेट्स को इनहेल ना करें। इट मीन्स अगर आप इन्फेक्टेड नहीं हैं और अपने आप को कोरोना वायरस से बचाना चाहते हैं तो आप N95 टाइप्स का मास्क का इस्तेमाल करें ताकि आप जो इन्फेक्टेड पर्सन से जो ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहा है उसे आप इनहेल करने से बच सकते हैं। यूज़ की बात करूं तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी इसे काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर सिलिका के इनहेलेशन के चांसेस हैं या अदर वैरायटी ऑफ हैजर्ड्स हैं, तो वहां पर उन सब चीज़ों के इनहेलेशन को रोकने के लिए N95 टाइप के मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं तो यूजुअली ये हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए होता है। आपको हमेशा मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस के गाइडलाइंस के हिसाब से इसे इस्तेमाल करना है। सिलेक्ट करने के दौरान आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या ये NIOSH के गाइडलाइंस के हिसाब से इसे मैन्युफैक्चर्ड किया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ डस्ट मास्क आपको वेरी सिमिलर टू N95 होते हैं बट ये वैसा नहीं होता है। तो ड्यूरिंग सिलेक्शन आपको केयरफुली आपके मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस को रीड करना पड़ेगा, देन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यस, इसकी अवेलेबिलिटी भी कम होती है, ये कॉस्टली भी होता है, इसलिए गवर्नमेंट ये आपको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि आप सर्जिकल या फिर क्लॉथ मास्क आप इस्तेमाल करें। अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आपके ड्रॉपलेट्स वाइडली स्प्रेड ना हो। बट येस, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आप N95 मास्क का इस्तेमाल करें। आपको एक हद तक प्रोटेक्शंस देगा और आपको बचाएगा कोरोना वायरस के इनहेलेशन से। सो एट द एंड मैं थोड़ा समराइज़ कर दूं कि इस वीडियो में हम लोगों ने क्या बात की। इस वीडियो में हम लोगों ने दरअसल मास्क के बारे में बात की। यहाँ पर मैंने आपको क्लॉथ मास्क, सर्जिकल मास्क और N95 मास्क के बारे में बताया। यस, सर्जिकल एंड क्लॉथ मास्क बेनिफिशियल तो होता है इन्फेक्टेड पर्सन के लिए, वो हेल्प करता है उन्हें ताकि उनके ड्रॉपलेट्स वाइडली स्प्रेड ना हो और दूसरे लोग इन्फेक्टेड ना हो। बट यस, जो लोग हेल्दी हैं, अपने आप को इन्फेक्टेड होने से बचाना चाहते हैं, उन्हें N95 टाइप्स के मास्क को इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने ये भी बात की कि कोरोना वायरस किस तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड हो रहा है। यस, इसे क्यों लिस्ट इफेक्टिव मानना चाहिए, क्योंकि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शंस भी हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की हम लोगों ने, या तो फिर हो सकता है नंबर ऑफ वर्कर्स को कम करना है आपको, या फिर रेगुलर डिसइंफेक्टिंग करना है वर्क प्लेस को। इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये अब आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि किस सिचुएशंस में आपको क्लॉथ मास्क, सर्जिकल मास्क या N95 मास्क को इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी अवेयर हो सकें और उन्हें एक एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन मिल सके। बट लास्ट मैं आपको ये बता दूं, चाहे आप क्लॉथ मास्क या फिर अगर आप सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे केयरफुली पहने, सेफली पहने और मेक श्योर आपके नोज एंड माउथ प्रॉपरली हाइड हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। डू टेक केयर, बी सेफ एंड स्प्रेड सेफ्टी।